नमस्कार। द टॉक शो ऑन हेडसअप न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट सलीम हसन। आज हम बात करेंगे जो बहुत ही चर्चा हुई है, जो एक कर्नाटक के जो राजधानी बेंगलुरु में एक क्षेत्र में जिसकी बहुत चर्चा हुई है। जी हाँ, वो क्षेत्र का नाम है पदरायनपुरा, जो चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इसके बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे इस क्षेत्र के एमएलए कौन है, वहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है और कौन जब से कोरोना वायरस का इफेक्ट हुआ है इनके वार्डों में, कौन इसके लिए काम कर रहा है दिन रात। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस के बारे में बात करने से पहले ये जानकारी सबसे पहले सबको मालूम करना ज़रूरी है, जो देश की हालात है और जो देश में चल रही जो अफला तफला फैलाई जा रही है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये दुनिया भर में फैली हुई है ये कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब इट्स क्राइसिस जो पूरे आवाम को इफेक्ट हो रही है, जो कहीं भी हो, जो कहाँ, जो बाहर के देश में हो या दुनिया भर में कहीं पर भी हो, वो हर किसी को इफेक्ट हो रहा है। इसमें ना कोई जाति, ना धर्म, ना कोई अमीर, ना गरीब, किसी को भी नहीं देखता, ये किसी को भी नहीं बख्शता। तो हम लोग एक ऐसा युद्ध की तरह लड़ रहे हैं जहाँ पर हमको अपना दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है। यस, इट्स एन अननोन एनिमी, इट्स एन अनसीन एनिमी, जिसके लिए हर कोई इंसान हाथ जोड़कर इंसानियत के तौर पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। बट ऐसे कई लोग हैं जो इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के देशों में इसे हर सरकार कड़ी निंदा लेकर इसकी ओर प्रिपेयर्डनेस कर रही है, इसको फाइट कर रही है। बट हमारे देश में इसे एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है कि एक इंसिडेंट होने के कारण मेन स्ट्रीम मीडिया इसको एक कम्युनल रंग देकर इसे प्रदर्शित करना चाहती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये उन वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं जिनकी दुकान चलती है कम्युनल हेट्रेड और वायलेंस की तरफ से ही इनकी दुकान चलती है। अगर ये बंद हो जाता है तो इनकी दुकानें भी बंद हो जाती है। तो मेन स्ट्रीम उन्हीं को दिखाना चाहती है जो इस मुद्दे को लेकर अपना दुकान चलाना चाहते हैं या अपनी राजनीति बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के दौर पर ये जो इंसिडेंट हुआ है पदरायनपुरा में, इसका मैं एक आपको इंसिडेंट क्या हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर कई हेल्थ ऑफिशियल्स गए। ये कुछ दिन पहले इस क्षेत्र चामराजपेट के 2 वार्ड्स को कंप्लीटली सील डाउन करने का आदेश दिया गया बीबीएमपी से, जो यहाँ का महानगर पालिका है। तो जब बीबीएमपी से एक आदेश दिया गया कि ये 2 वार्ड्स इस क्षेत्र में कंप्लीटली सील डाउन किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, तो उसके लिए लोग तैयार नहीं थे। बट फिर भी ये वार्ड्स को सील डाउन कर दिया गया। उसी एक हफ्ते पहले जब वहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी के वार्ड में जब आशा वर्कर्स जब गए थे वहाँ पर ऑफिशियल काउंट या टेस्टिंग कराने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने इनको हेल्थ वर्कर्स को मार पीट कर भगा दिया। बट जांच करने पर ये मालूम हुआ कि वहाँ पर ऑलरेडी एक रूमर फैल गया कि एनपीआर एनआरसी के मामलात पे दाखिलात या इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर ये लोग आशा वर्कर्स आए थे। जो हुआ वो सही नहीं था, तो इसे हम डेफिनेटली क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि हेल्थ ऑफिशियल्स अपना जान जोखिम में रखकर दूसरों के सेफ्टी के लिए आ रहे हैं। जो ये इंसिडेंट हुआ है उस कम्युनिटी पे डेफिनेटली ये क्रिटिकल करने की इंसिडेंट है और इस पर जो भी है उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर मुद्दा हो या केस लड़े जाए कि एफआईआर फाइल किया जाए। क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर हेल्थ ऑफिशियल्स गए हैं कोरोना वायरस टेस्टिंग करने के गार्ब में गए हैं या ये शक्ल पे गए हैं और उन्होंने एनसीआर के मामलात लेने की कोशिश की है। ये कई जगह पर ऐसे इंसिडेंट पाए गए, तो वो वैसा
फीलिंग उन लोगों को आना जाहिर सी बात है, सो उसमें हम दो राय नहीं रह सकते, बट फिर भी जो कुछ हुआ है उसे हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को जानकारी लेनी थी सही, या पुलिस वालों को बुलाना था, या अधिकारियों को बुला के उनको ये बताना था, तो उनका वो फर्ज बनता है। अगर उनको ऐसे जानकारी मिली होती तो उनका वो फर्ज बनता है, उन्होंने नहीं किया है, तो उसके लिए उनको डेफिनेटली एक भुगतना पड़ेगा, जो कानून जो कार्रवाई करेगी और उन पर जो मुकदमे होंगी उनको सहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो जो गलती की है तो उनके जिम्मेदार वो खुद है। आज हम एक शख्स के बारे में बात करेंगे जो ये क्षेत्र के एमएलए है। जी हाँ, बीजेड जमीर अहमद खान, जो चामराजपेट के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं। इनके वार्ड, इनके क्षेत्र में जो वार्ड्स आते हैं उनमें से एक कॉरपोरेटर का नाम है इमरान पाशा, और दूसरे वार्ड के कॉरपोरेटर का नाम है सीमा अल्ताफ खान। इनके साथ कांग्रेस लीडर जो है बीके अल्ताफ खान, ये इन वार्ड्स के कॉरपोरेटर है, जो बीजेड जमीर अहमद खान जो एमएलए है चामराजपेट के, उनके साथ मिलजुल कर जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है और सील डाउन अनाउंस हुआ है, वो दिन रात मेहनत कर अपने लोगों को समझाते हुए, उनको तकलीफ ना हो, उनको क्या सहूलत चाहिए लॉकडाउन होने के कारण, सब कुछ वो करते आ रहे हैं। उन्होंने कई मेहनतें की है, दिन रात उनकी हेल्थ की परवाह ना करे, उनके फैमिली की परवाह ना करते हुए भी रास्ते पे उतर आकर सब लोगों को जाकर अपने क्षेत्र के हर एक घर, हर एक लोगों को समझाया, उनको ज़रूरत जो भी पड़ा उनको उनकी ज़रूरत को पूरा किया, और कुछ भी उनको तकलीफ होने से उन्होंने पूरा काम निपटाया, जो कि हर एक एमएलए की जिम्मेदारी बनती है, हर एक वार्ड की कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी बनती है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे वार्ड के या दूसरे क्षेत्र के एमएलए ने काम नहीं किया है, उन्होंने भले काम ही किया होगा, बट इन क्षेत्र के बारे में, इन शख्स के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन पर बेरहमी से एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि इनके वजह से ये अफला तफला हो रही है। हालांकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बताएगी कि ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, जिन्होंने इनको इलेक्ट किया हुआ है उनके लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं। बट अगर ये तो नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री श्री येडियुरप्पा ने कहा कि अगर कोई एक या कई लोगों की गलती के वजह से अगर पूरे कम्युनिटी पर दोष लगाया जाता है तो मैं उन पर सख्त कार्रवाई करूंगा, और उनको मैं जो उनको कानून के प्रकार अगर कोई कार्रवाई करनी होगी वो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। उन्होंने ये वार्निंग दिया हुआ था, बट बीजेपी के कई शासकों को ये जो स्टेटमेंट उनके मुख्यमंत्री ने थे उनको पसंद नहीं आए, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुसलमान की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, बल्कि ये एक ट्रू स्टेट्समैन का यही स्टेटमेंट होना चाहिए कि वो सबको एक साथ लेकर चले, और अगर कोई सोसाइटी में अफला तफला फैलती है तो उसे वो क्रिटिसाइज करे और उसके अगेंस्ट खड़े हो। यही एक ट्रू स्टेट्समैन का खासियत होती है, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई। जो बीजेपी के शासकों को बहुत बड़ी दिक्कत हुई, इसके कारण वो खुद उनके कई शासक उनको सपोर्ट नहीं करते इस मामलात पर। बट मेन स्ट्रीम में यह अफला तफला हो गई है कि बीजेड जमीर अहमद खान ने इस इंसिडेंट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि रियलिटी स्टोरी ये हुआ कि जब बीबीएमपी के ऑफिशियल्स इनके पास ताल्लुकात में थे, जब कहा कि ऐसे लोगों को क्वारंटाइन करना है, करीब 50 लोगों को क्वारंटाइन करना है, तो बीजेड जमीर अहमद खान जो वो क्षेत्र के एमएलए है, उन्होंने हेल्थ ऑफिशियल से रिक्वेस्ट किया कि अभी शाम का वक्त हो गया है, अभी अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, तो पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक दो आदमियों को लेकर जाओगे तो समझ सकते, बट अगर आप साथ ही साथ 50 लोग को लेकर चलेंगे क्वारंटाइन, तो वहाँ पर तो अफला तफला हो जाएगी। तो वो अवॉइड करने के लिए उन्होंने खुद हेल्थ ऑफिशियल से कहा कि मैं खुद आपसे आकर संडे जो नेक्स्ट डे था, मैं खुद आकर
आपको सपोर्ट करके, मैं फुल अरेंजमेंट करके, उनको अवेयरनेस क्रिएट करके मैं आपको समर्थन देता हूँ, मैं आपको पूरा अरेंजमेंट कल करके देता हूँ, ये उन्होंने कहा था। बट वो लोग जब अगले दिन जब बीजेड ज़मीर अहमद खान जब वहाँ पर पहुँचे, वो करीब सुबह के 10 बजे से 4 बजे तक उनका इंतज़ार करे, पर वो लोग हेल्थ ऑफिशियल्स आए नहीं। वो लोग करीब 6:30 बजे आए। जब तक जब वहाँ पर गए तो वहाँ के लोगों ने ये मांग मांगी कि आप हमको यहीं पर टेस्ट कराएं, ना कि कहीं दूर लेके जाके हमको क्वारंटाइन में रख के टेस्ट ना कराएं। तो इसके वजह से क्या हो गया, प्लानिंग गड़बड़ हो गई। बट अगर ये कोऑर्डिनेशन के साथ उनके साथ किया होता तो ये अवॉइड हो सकता था। बट डेफिनेटली ये इंसिडेंट कंडेम करने के लिए है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पर जा रहा है सब अपना स्वार्थ छोड़कर लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, चाहे वो एमएलए हो या कॉरपोरेटर हो या पुलिस हो या हेल्थ ऑफिशियल्स हो। तो जिन्होंने भी ये इंसिडेंट को, ये जो तबाही की है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर्स भी फाइल होनी चाहिए और केस भी फाइल होना चाहिए। क्योंकि जब दूसरे लोग अपना स्वार्थ छोड़कर इनके भलाई के लिए कर रहे हैं, तो इन पर आरोप होना चाहिए, ना कि दूसरे ऑफिशियल्स या दूसरे कॉरपोरेट हो या एमएलएज हो जो दिन रात काम कर रहे हैं इनके लिए, उन पर आरोप ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं देगी, बल्कि इनको ऐसे जगह पे खड़ा करके बताएंगे कि ये इन्होंने ही इंस्टिगेट किया है। तो ये क्लैरिटी सबको होना चाहिए कि जब एमएलए और कॉरपोरेटर वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, तो उनको आप सब, क्योंकि ये तो ऑपोजिशन में है, बट ये तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, और उनके क्षेत्र के लोगों का जो लॉकडाउन हुआ, सील डाउन, उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, इनका सपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इन पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए कि इनके वजह से ऐसा इंसिडेंट हुआ। जिन्होंने भी किया है उन पर आरोप लगना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा डेंजरस है कम्युनल वायरस। जी हाँ, हम आज नहीं तो कल कोरोना वायरस को डेफिनेटली डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग मिलजुल कर, हाथ जोड़कर इसे डिफीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें कई लोग हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो 90% लोगों की जो एफर्ट्स होती है वो पानी फैल जाती है कई 10% की वजह के लोगों से। तो इसको हम ध्यान में ना रखते हुए, फोकस करते हुए, इस कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए हम अपना तन मन धन सब लगाकर इसको डिफीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बट हम कम्युनल वायरस को जगह ज़रा भी ना दें, ताकि हम सब बच सके और हमारी देश तरक्की की ओर चल सके। तो हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखना।